गांव की बोलचाल भाषा में कुछ कहावतें कही जाती हैं या मुहावरे कहे जाते हैं। आज उन्हीं को हम लोग सीखेंगे, मुहावरे और उनके अर्थ। और बहुत बढ़िया बढ़िया मुहावरे हम आपको सिखाएंगे। जैसे अगर हम कहें जेब ढीली करना, क्या लिखा मैंने? जेब ढीली करना। तो जेब तो सबके पास होगी, तो इसका मतलब क्या है? अगर ये कहावत कही जाती है जेब ढीली करना, तो इसका मतलब क्या है? जेब ढीली करना का मतलब है पैसे खर्च करना। क्या है? पैसे खर्च करना। हाँ, जैसे अंशु परवीन से कहें, परवीन भैया आज थोड़ा जेब ढीली कर लो, इसका मतलब अंशु कह रहे हैं आज थोड़े पैसे खर्च कर लो, थोड़ा चूरन वूरन खरीद लो, हमको भी चटा दो। दूसरा देखिए, बहुत अच्छा मुहावरा है, पलकों पर बिठाना। पलकों पर बिठाना, पलक जानते हो? पलकें कहाँ हैं? ये पलकें। तो पलकों पर किसी को बिठा सकते हो, लेकिन फिर भी कहा जाता है पलकों पर बिठाना। तो इसका मतलब क्या है? नहीं पता? इसका मतलब है बहुत अधिक प्रेम करना। बहुत अधिक प्रेम। पलकों पर बिठाना का मतलब क्या हुआ? बहुत अधिक प्रेम करना। तीसरा हम मुहावरा लिख रहे हैं, बंदर के हाथ में उस्तरा। बताइए उस्तरा क्या होता है? दाढ़ी बनाने के लिए जो औजार यूज किया जाता है नाई की दुकान पर, उसको उस्तरा कहते हैं। इसका मतलब हुआ अनाड़ी के हाथ में, अनाड़ी के हाथ में जिम्मेदारी देना। जिम्मेदारी देना। जैसे हम एक ट्रक लाएं और हम अभय से कहें कि जाओ भैया अभय ले जाओ ट्रक, तब तुम लोग कहोगे कहाँ बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया, यानी अनाड़ी को ट्रक चलाने को दे दिया, क्योंकि अभी ट्रक चलाना तो आता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप कहेंगे बंदर के हाथ में उस्तरा। एक और मैं लिखता हूँ, पसीना बहाना। ये तो बता सकते हो, पसीना बहाना का मतलब क्या है? हाँ, ये आपको पता है, पसीना बहाना का मतलब मेहनत करना। अंशु भैया पढ़ाई करने में बहुत पसीना बहाता है। चलिए एक और लिखते हैं, पहाड़ टूटना। पहाड़ देखा है आपने? तो अगर कहा जाए पहाड़ टूटना, क्या बताएं, हमारे घर में तो आज पहाड़ ही टूट गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अचानक बड़ी मुसीबत आना। अचानक, बच्चे वहाँ पहुँच रहे थे, कोई कह रहा था भूकंप, यानी कि भूकंप का मतलब है कोई मुसीबत आ सकती है, अचानक आ जाए आपके घर। किसी के घर में कोई भी अचानक मुसीबत आ सकती है, कोई अचानक बीमार हो सकता है, तब लोग कहते हैं क्या बताएं, हमारे घर में तो आज पहाड़ ही टूट गया। देखिए एक और बहुत अच्छा मुहावरा है, बत्तीसी दिखाना। बताइए इसका क्या मतलब होगा? बत्तीसी दिखाना है? कंजूस नहीं। जैसे अगर हम तुमसे कहें काहे बिना मतलब बत्तीसी दिखा रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेवजह हंसना। कोई वजह नहीं है लेकिन तुम हंसे जा रहे हो, बेवजह हंसना। जब बिना मतलब के तुम हंसोगे तब हम कहेंगे काहे बत्तीसी दिखा रहे हो। चलिए एक और मैं लिखता हूँ, धूल चटाना। हाँ बताइए। हाँ पूछ गए, बहुत बढ़िया है। धूल चटा दी का मतलब क्या हुआ? बुरी तरह हराना। एक होता है हराना और एक होता है बुरी तरह हराना। पवन की टीम ने बनाए 100 रन और अभय की टीम ने केवल 10 ही रन बनाए, तो धूल चट गए कि नहीं? तब हम कहेंगे बुरी तरह हराना। धूल चटाना का मतलब बुरी तरह हराना। चलिए एक और देखते हैं, पानी होना। बताइए, पानी होना है?
इसका मतलब है बहुत शर्मिंदा होना, बहुत शर्मिंदा होना। जैसे सुंदरी ने चुरा लिया लक्ष्मी का पेन, और लेकिन बाद में सबको पता चल गया कि सुंदरी ने चुराया है, तो फिर सुंदरी जो है पानी पानी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत शर्मिंदा हो गई। चांदी काटना, चांदी काटना सोना हो जाएगा? हाँ, गांव में लोग बोलते हैं, जैसे कोई बाहर जाता है तो कहते हैं आजकल खूब चांदी काट रहे हो, इसका मतलब खूब पैसे। हाँ, तो इसको हम कहेंगे बहुत लाभ कमाना, बहुत लाभ कमाना। जी का जंजाल, जी का जंजाल बताइए। जी का जंजाल, बहुत कछुआवत है। हाँ, बहुत बढ़िया बताया है। बहुत कछुआवत है का मतलब बहुत परेशान करता है। तो जी का जंजाल को हम कहेंगे परेशानी का कारण, परेशानी का कारण। तो आज के मुहावरे आप लोगों को कैसे लगे? बहुत अच्छे। चलिए कल 10 और पढ़ाएंगे, ठीक है? तब तक इनको याद कर लीजिए।